नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग भी इस छोटे भाई का चैनल को सपोर्ट करें। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और वीडियोस को शेयर करना है। मेरे साथियों, इतना करने से आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना है। तो आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है। मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन को रखा हुआ है। पहला है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश और चौथा है हमारा उड़ीसा। चौथा है हमारा उड़ीसा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर जो राइट होगा वो होता है हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उज्जैन, खजुराहो, इंदौर, भोपाल। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। चलिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर है। कहाँ है? खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर उपस्थित स्थित है, सॉरी स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। हमने यहाँ पर चार ऑप्शन रखा हुआ है मेरे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा असम, दूसरा है हमारा उड़ीसा, तीसरा है हमारा बिहार, चौथा है हमारा पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा असम। इसका राइट आंसर होता है हमारा असम। असम का रंगोली बिहू क्या होता है? राज्य का प्रमुख त्योहार होता है। क्या होता है? राज्य का प्रमुख त्योहार होता है। क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई। यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला है 7वीं शताब्दी ईस्वी में, दूसरा 5वीं शताब्दी ईस्वी में और तीसरा हमारा 5वीं सदी। शताब्दी और सदी अलग अलग होता है ना। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व या तीसरवीं सदी ईसा पूर्व। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व हिंदू संसद में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व हिंदू संसद में भाग लिया। ऑप्शन हमारे 4 हैं, 1893, 1895, 1897 और 1899। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन हैं, जिसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों 1893। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ते ऑप्शन नंबर ए, 1893। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भारत में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। मेरे प्यारे साथियों, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। पहला ऑप्शन हमारा मीराबाई, दूसरा ऑप्शन हमारा चैतन्य, तीसरा ऑप्शन हमारा सूरदास, चौथा ऑप्शन हमारा संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। तो मेरे प्यारे साथियों, बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा चैतन्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का, मेरे प्यारे साथियों,
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन हमारा हमारा पार्श्वनाथ, दूसरा हमारा ऋषभ देव, तीसरा हमारा नेमिनाथ, चौथा हमारा महावीर। चौथा हमारा महावीर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? महावीर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए बूंदी शैली। ऑप्शन ए बूंदी शैली। दूसरा हमारा किशनगढ़ शैली। तीसरा हमारा चापड़ शैली। चौथा हमारा जयपुर शैली। मेरे पैर साथ 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का जो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? 4 ऑप्शन। चार ऑप्शन इसका भी मेरे प्यारे साथियों। पहला है हमारा साहित्य, दूसरा है हमारा चित्रकला, तीसरा है हमारा संगीत, चौथा है हमारा नृत्य। मतलब सबसे ज़्यादा अधिक किसमें ये लोकप्रिय है? सरल रानी, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने यहाँ बता दिया है, जिसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? पहला है हमारा तानसेन, दूसरा हमारा बैजू बावरा, तीसरा हमारा अमीर खुसरो, चौथा हमारे बड़े गुलाम अली खान। बड़े गुलाम अली खान। क्लियर क्या आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मेरे प्यारे साथियों कि न्यूटन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? न्यूटन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? पहला हमारा मणिपुर, दूसरा हमारा तमिलनाडु, तीसरा हमारा कर्नाटक, चौथा हमारा झारखंड। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होता है हमारा मणिपुर। क्या होता है? मणिपुर। इसका राइट आंसर होता है हमारा मणिपुर। क्या होता है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा 570 ईस्वी में, दूसरा हमारा 622 ईस्वी में, तीसरा हमारा 642 ईस्वी में, चौथा हमारा 670 ईस्वी में। 670 ईस्वी में। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी में। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? पहला है हमारा 20 किलोमीटर, दूसरा हमारा 50 किलोमीटर, तीसरा हमारा 300 किलोमीटर, चौथा हमारा 2000 किलोमीटर। चौथा हमारा 2000 किलोमीटर।
मुझे लग रहा है प्यारे साथियों कि आप लोगों से इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा या इसका आंसर बनता होगा। क्लियर है? अगर आप लोग को पता है तो मुझे प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? ओजोन परत पाया जाता है पृथ्वी सतह से। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, अहोम जनजाति, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? पहला हमारा असम, दूसरा हमारा आंध्र प्रदेश, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश, चौथा हमारा झारखंड। चौथा हमारा झारखंड। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता तो मुझे बता सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों असम। क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है हमारा असम। ऑप्शन नंबर ए, असम। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने नए भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? पहला ऑप्शन हमारा 1990, दूसरा ऑप्शन हमारा 1995, तीसरा ऑप्शन हमारा 2000, चौथा ऑप्शन हमारा 2005। 1990, 1995, 2000 या 2005 में। मेरे प्यारे साथियों तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2000। ऑप्शन नंबर सी, 2000। भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को 2000 में अपनाया था, सन 2000 में अपनाया था। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? सबसे कम आबादी वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? पहला ऑप्शन हमारा बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन हमारा कपूरथला, तीसरा ऑप्शन हमारा दतिया, चौथा ऑप्शन हमारा नागदा। चौथा ऑप्शन हमारा नागदा। चौथा ऑप्शन हमारा नागदा। मेरे प्यारे साथियों जिसका राइट आंसर होता है हमारा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला। कपूरथला, ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन डी 5। मेरे प्यारे साथियों तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। ऑप्शन बी, 3 प्रकार। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे प्यारे साथियों बता सकते हैं आप लोग? राष्ट्रीय राजमार्ग 66। चलिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए बताइए मेरे को फटाक से। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? चलिए यहाँ पर हमारा है NH8 मतलब कि नेशनल हाईवे 8, NH5 नेशनल हाईवे 5, NH2 नेशनल हाईवे 2, NH17 नेशनल हाईवे 17। मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल हाईवे 17, नेशनल हाईवे 70। क्लियर है क्या आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? इसके हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा पोरबंदर, दूसरा हमारा जामनगर, तीसरा हमारा अहमदाबाद, चौथा हमारा डी सूरत। क्लियर क्या आप लोगों को? डी सूरत।
तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जामनगर। ऑप्शन नंबर बी जामनगर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जामनगर। क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन हमारा वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है हमारा चितरंजन चितरंजन और चौथा ऑप्शन हमारा गोरखपुर। चौथा ऑप्शन हमारा गोरखपुर। चौथा ऑप्शन हमारा गोरखपुर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी चितरंजन। ऑप्शन सी चितरंजन। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहुंच चुके नेक्स्ट क्वेश्चन में। और तो क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां, झारखंड में कोयले की खान कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों झारखंड में कोयले की खान कहाँ स्थित है? हमने भी यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा झरिया, दूसरा ऑप्शन हमारा जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन हमारा रांची, चौथा ऑप्शन हमारा लोहरदंगा में। लोहरदंगा में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए झरिया में। ऑप्शन नंबर ए झरिया में। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर क्या आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओपीजीसी की स्थापना कब हुई? ओपीजीसी की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे साथियों तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओपीजीसी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन हमारा 1856। पहला ऑप्शन हमारा 1856। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1914। तीसरा ऑप्शन हमारा 1936। चौथा ऑप्शन हमारा 1957। चौथा ऑप्शन हमारा 1957। मेरे प्यारे साथियों तो इसका राइट आंसर होता है हमारा होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1957। 1957। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। मेरे प्यारे साथियों तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी चौथा। ऑप्शन नंबर सी चौथा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला हमारा नसेरा, दूसरा हमारा तारापुर, तीसरा हमारा कलपक्कम, तीसरा हमारा काकरापार। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों तारापुर। क्या होता है? तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? किसकी खेती की जाती है? मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? पहला है हमारा ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी इलायची। मेरे पास साथियों राइट आंसर इसका अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मेरे पे साथ 4 ऑप्शन यहाँ पर हमने रखा हुआ है। पहला है हमारा डॉक्टर वी बी कुडियन, ऑप्शन ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुडियन, ऑप्शन बी एस एस राव, तीसरा हमारा एस के भारद्वाज, चौथा है हमारा मुरारजी देसा। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा डॉक्टर वी कुडियन, डॉक्टर वी कुडियन, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुडियन, डॉक्टर वी कुडियन। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? पहला ऑप्शन हमारा भितरकनिका। क्या है हमारा पहला ऑप्शन? भितरकनिका। दूसरा ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन गहिर माता, गहिर माता, तीसरा ऑप्शन हमारा सुंदरवन, तीसरा ऑप्शन हमारा सुंदरवन। चलिए तो इसके 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इसका 4 ऑप्शन हमारा भितरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहिर माता और सुंदरवन, जिसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए क्लियर क्या आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई नीति, केंद्र सरकार के द्वारा नई नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा 1970, 1970, दूसरा है हमारा 1981, दूसरा है हमारा 1981, तीसरा है हमारा 1988, तीसरा है हमारा 1991, सॉरी चौथा है हमारा 1991। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1988, 1988। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हमारा भोपाल, पहला ऑप्शन हमारा भोपाल, दूसरा ऑप्शन हमारा नागपुर, तीसरा ऑप्शन हमारा देहराइन, देहराइन, चौथा ऑप्शन हमारा जोधपुर, चौथा ऑप्शन हमारा जोधपुर। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नागपुर, ऑप्शन बी, नागपुर। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? पहला ए केरल, दूसरा बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, भारत के तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में क्या होता है कि जाड़े के दिन, मतलब कि ठंडियों के दिनों में भी क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? ठंडियों के दिनों में भी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? वर्षा होती है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर भी हैं। पहला ऑप्शन हमारा चंबल, दूसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा, तीसरा ऑप्शन हमारा तापी, चौथा ऑप्शन हमारा भीमा। मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन बहुत ही क्या है, हमारा सरल और सटीक है, जो आप लोग के हर एक जनरल नॉलेज की बुक में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। चलिए, तो अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं तो आप लोग को बता ही रहा हूँ।
चलिए प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होता है हमारा नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना नदी जो बनी हुई है वह किसमें बनी हुई है? नर्मदा नदी पर। कहाँ मेरे प्यारे साथियों? नर्मदा नदी पर। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ककोलत काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, का काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी भागलपुर। ऑप्शन डी भागलपुर। ऑप्शन डी भागलपुर। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्रश्न तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए नवादा। ऑप्शन नंबर ए नवादा। ऑप्शन नंबर ए नवादा। कोकालत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कहाँ? नवादा जिले में स्थित है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? चलिए ध्यान दीजिए, किस झील को, मेरे प्यारे साथियों बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, प्लस एग्जाम की दृष्टि से भी है ना। चलिए इसको VIIMP क्वेश्चन आप लोग डाल के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? पहला है हमारा लोकतक, दूसरा हमारा डल, तीसरा है हमारा ब्रह्मानंद, चौथा है हमारा दगैगमो। चलिए, तो मेरे पास तो जो इसका हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी डल। ऑप्शन नंबर बी क्या है प्यारे साथियों? डल। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अटपटा सा जरूर लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकिचान नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझिए, आप लोग समझिए मेरे प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन हमारे लायक हैं मेरे प्यारे साथियों, ये उन्हीं क्वेश्चन में से हैं जो रेलवे ग्रुप डी, SSC, SMT, है ना, ये सभी में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे साथियों, तो प्लीज़ आप लोग मेरी भी मेहनत को समझें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि रानी लक्ष्मीबाई, क्या है प्यारे साथियों? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन खास है, बहुत ज़्यादा खास है ना। क्या बोला हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन हमारा बेतवा, दूसरा ऑप्शन हमारा केन नदी, तीसरा ऑप्शन हमारा रिहंद नदी, चौथा है हमारा टोस नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बेतवा। ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है। क्या है? बांध स्थित है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? हमने भी यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा तो होगा,
क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ईजिली है और हर एक जगह और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक वीडियोस में आप लोग को यह क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग किसी भी चैनल में देखे होंगे, पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन जरूर आप लोग को मिला होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 3। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं। कितने प्रकार के मेरे प्यारे साथियों? 3 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों ये रहा हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, है ना, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को अगर लगा हो कि ये चैनल आप लोग के सपोर्ट में है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी ग्रो करवाएं। चलिए प्यारे साथियों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू मोस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।